गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास में हम न्यू टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है क्लॉक। यानी पहले हम कैलेंडर के बारे में पढ़ चुके हैं, कैलेंडर के फॉर्मूलाज थे। अब जो नेक्स्ट है क्या है, क्लॉक है। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज इस क्लास में मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 की क्लासेस शेयर करूंगी, टाइप 1 के क्वेश्चंस शेयर करूंगी जिसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज से कैलकुलेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक तो क्या था, हमने मिरर इमेज वाटर इमेज पढ़ा, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इमेज का जो फिगर दे रखी थी उसको मिरर या वाटर इमेज कर दे रहे थे। एक ही बात है, मिरर या वाटर इमेज, बट ये डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है और इसमें हमें कैलकुलेशन करके बताना है, क्योंकि एक घड़ी है, क्लॉक मतलब घड़ी, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट घड़ी पर डिपेंड करता है। सो वी ऑल आर फेमिलियर विद द क्लॉक। क्लॉक के बारे में हम सब जानते ही हैं। अब क्लॉक हैज 3 नीडल्स, 3 सुई होती है। उसके बाद लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट नीडल इज कॉल्ड द आर एंड, मतलब जो सबसे छोटी वाली होती है वो घंटे की सुई होती है। द सेकेंड लार्जेस्ट नीडल इज कॉल्ड द मिनट हैंड एंड द लार्जेस्ट नीडल इज कॉल्ड द सेकेंड हैंड, और जो उससे बड़ी है वो मिनट और जो सबसे बड़ी है वो सेकेंड की होती है। In this chapter we will learn to solve various types of questions related to the clock. There are mainly 4 types of question asked in it. तो mainly कितनी कैटेगरी होती है, 4 में से कौन कौन सी है, questions related to mirror image and water image of a clock, ठीक है। questions related to angle formed by both the hands of a clock. angle formed by मतलब जैसे एक ही घड़ी है, इसमें यहाँ पर कुछ ऐसा समय हो रहा है, देखो, ठीक है, करीब करीब 2:40, ठीक है। तो 2:40 बज रहे हैं, तो ये दोनों सुई, ये और ये वाला सुई कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 2:20 हो रहा है। ये टाइप 2 है, 2:20 ठीक है। तो ये दोनों सुई कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो एग्जैक्टली हमें मेजर करना पड़ेगा, है ना। ये तो चलो सिंपल हो गया। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये 2 से लेकर यहाँ तक है तो कितने डिग्री का बन रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इट्स नॉट 90, फ्रॉम दिस टू दिस 380, टोटल डिग्री 360 होती है। आप 380 का एंगल बना दो, मतलब 180 में बोलना चाह 180 तो ये होता है, स्ट्रेट वाली होती है 275। देखना पड़ेगा ना, 275 नहीं, 360 से थोड़ा सा कम ही होगा बस, क्योंकि सुई बहुत पास है, ठीक है। तो वो फॉर्मूलाज के थ्रू निकलता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये टाइम हो रहा है, मान लो 2:20 हो रहे हैं, 2:20 हो रहे हैं, और अगर मैं इसको एक बार शीशे के सामने रखूं, इसको मैं मिरर के सामने रखूं और फिर पलट दूं, यानी फिर रिवर्स कर दूं, तो फिर क्या एंगल बनेगा। मतलब इस तरह से 2-3 चीजें मिक्स करके भी आ जाती है। तो सेकेंड क्वेश्चन हो गए एंगल से रिलेटेड। थर्ड टाइप के क्वेश्चन है टू एस्टिमेटिंग द टाइम इन अ क्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एंगल, कि एंगल दे रखा है बट टाइम बताना है, एंगल दे रखा है टाइम बताना है, ठीक है। उसमें टाइम दे रखा है, एंगल बताना है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्लो एंड फास्ट क्लॉक्स, और स्लो और फास्ट क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं 4 टाइप में, ठीक है। तो आज तो हम सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 पर ही बात करने वाले हैं। सो मिरर इमेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मिरर इमेजेस इन दिस टाइप। So mirror image, in the questions related to mirror image we are given time and the time with mirror image of given time is asked. मतलब हमें टाइम दे रखा होता है और मिरर इमेज में क्या टाइम होगा इसके बारे में हमें पूछा जाता है कि अभी इतने बजे हैं, अगर इसको मैं मिरर कर दूं तो कितने बजेंगे, ये पूछा जाता है, ठीक है। Sometimes the time with mirror image is given and the actual time is in the clock is asked. कई बार ये वाला टाइम दे रखा होता है और ये वाला टाइम पूछा जाता है। In the mirror image, the right side and the left side get changed. तो mirror image में क्या होता है, left side और right side change हो जाती है, क्योंकि इस तरह से मिरर होता है। तो जो ये था ऐसे, वो ऐसे बन गया, राइट लेफ्ट चेंज हो रहा है, टॉप और बॉटम चेंज नहीं हो रहा। The left hand side will appear on the right side. तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में अपीयर होती है, जो राइट है वो लेफ्ट में, while the right side will appear on the left side in reflection. The same principle would apply to the mirror image of a clock. तो जैसे जो चीज़ मिरर में होती है तो वही चीज़ क्लॉक के मिरर में भी होगी। अब जैसे अगर ये आपके सामने एक घड़ी है, इसमें 2:30 हो रहा है अभी टाइम, 2:30 हो रहा है,
बट अगर मैं इसको मिरर कर दूं तो 9:30 हो गया, अप्रॉक्सीमेट 9:30 है। मान लो ये 9 है, ये 10 है, तो उसके बीच में ही है और ये यहाँ पर आ रही है, तो 9:30, एग्जैक्ट 9:30 होगा। व्हेन वी सी द क्लॉक इन द मिरर, जब हम क्लॉक को मिरर में देखते हैं, देन द नीडल विच इज ऑन द लेफ्ट साइड विल अपीयर ऑन द राइट साइड। जो राइट साइड में वो लेफ्ट, जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगी, which is and the needle which is on the right side will appear on the left side of the clock. For example, when it is 9 in the clock, then it will appear 3 in the mirror. जैसे अगर 9 बज रहे हैं तो मिरर में 3 बज रहे होंगे, ठीक है। When it is 10 in the clock, then it will appear 2 in the mirror. Similarly, जब 9 बज रहे होंगे तो 3 और 3 9 10 के 2 के 10 11 1 और 12 का 12 क्योंकि दोनों सुई यहीं पर है तो वो तो वैसे ही रहेगी ना, ठीक है। 8 का 4 4 का 8 7 का 5 5 का 7 6 का 6, यानी जब 12 बज रहे हैं और जब 6 बज रहे हैं तो उसका मिरर इमेज वही का वही रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा मिरर इमेज। फॉर एग्जाम्पल इट इज 8:20 इन अ क्लॉक। अब एक एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक घड़ी में 8:20 का टाइम हो रहा है, 8:20 का 8:20 का टाइम हो रहा है, तो मिरर इमेज में क्या टाइम होगा? 9:30 नहीं, ये ना ये मिस्टेक है। हाँ 8:20 हो रहे हैं तो 1 2 3 3 बज के 30 40 30 35 40 3:40, ये 3 है, मैम 4 होगा ना, ये 4 है, नहीं 4 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है ना 4, यहाँ पर नहीं है, ये देखो ना आप नहीं समझे, समझ गया मैं। ठीक है। तो टाइम इसमें हो रहा है 3:40। नाउ वी विल फाइंड द मिरर इमेज ऑफ टाइम गिवन बाय ट्रिक। अब ये तो हमने अपना दिमाग लगा लिया, लॉजिक लगा लिया, अब इसकी ट्रिक्स होती है, ठीक है, इसकी ट्रिक होगी। नाउ वी विल फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन बाय ट्रिक हियर बाय सबट्रैक्टिंग द गिवन टाइम फ्रॉम 12। क्या करना है, जितने टाइम दिए हुए हैं, हमें आपको ये नहीं दे रखा होगा, ये डायग्राम नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा, तो जितने घड़ी में बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 8:20, 8:20 बज रहे हैं, उस 8:20 को 12 से माइनस कर दो, उस 8:20 को 12 से माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब 12 से माइनस करो या फिर 1160 से माइनस करो, एक ही बात है, ठीक है। 12 बजे मतलब 1160, एक ही बात है ना, 11 घंटे 60 मिनट भी, 12 बजे को हम 11 घंटे 60 मिनट के नाम से भी जानते हैं, तो आपने उसको माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। आगे समझ क्या करना है मिरर के लिए, 12 बजे में से या 11:60 से माइनस कर दोगे जो टाइम दे रखा है, समझ आ गया। ट्रिक क्या है कि वी विल सबट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 12 और 1160 to get the mirror image of any time or to get the actual time from the mirror image, ठीक है। एक नोट दे रखा है इन्होंने, while solving the questions related to the clock always write the time in 12 hours format, कि हमेशा आपको फॉर्मेट कौन सा यूज करना है, 12 घंटे वाला, 24 घंटे वाला नहीं, मतलब 12 के बाद 1 2 3 4 फिर से बजेंगे, 12 के बाद 13 14 15 16 मत बजा देना, ठीक है, क्योंकि हम 1160 में से माइनस कर रहे हैं, 1160 में से माइनस कर रहे हैं ना, अगर मैं लूंगी 13 तो फिर गलत हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 2 आएगा फिर, बट हमें यहाँ पर क्या लेना है, 13 मतलब 1, तो 1 लेना होगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे एक और क्वेश्चन है, अ क्लॉक शोज 3:10 आवर्स, मतलब एक घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, इफ इट इज सीन इन द मिरर, अगर उसको मिरर में देखे तो क्या टाइम होगा, तो 11:60 में से 3:10 को माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया, 8:50 आ गया, 60 - 10 50 और 11 - 3 8, 8:50। समझ में आ गया होगा इतना। चलो अब इसका थोड़ा सा एडवांस देख लेते हैं। इट इज गिवन, एक घड़ी में 11:55 का वक्त हो रहा है, 11:55 का टाइम हो रहा है, व्हाट टाइम विल बी सीन इन अ मिरर इमेज ऑफ दिस क्लॉक, तो क्लॉक में कितना होगा, 12:05, क्योंकि 11:60 में से 11:55 माइनस करें, 11 11 0, 60 - 55 5, तो 12
5 विल बी द करेक्ट आंसर। 005 ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है। अब एक घड़ी में 20-15 हो रहे हैं। 20-15 मतलब ये 24 में चल रहा है। 20-15 मतलब 8। अच्छा ठीक ठीक। 20 मतलब 8। हाँ बोलो। ऊपर वाले को एक बार 12 से माइनस करना। किसको? ऊपर वाले को, वो फर्स्ट एग्जाम। इसको 12 से माइनस करें। पॉसिबल नहीं है। क्या ही ले लेंगे। तो फिर मतलब पता कैसे चलेगा कि हमें 11 से माइनस करना? 11 से ही करना है, हमेशा हमेशा 11 से ही करना है। मैम वो हटा के माइनस कर दो ना, फिर भी तो फिर जाएगा। उसके लिए आपको इतनी वो होनी चाहिए ना, सेंस होनी चाहिए। हाँ मेरे में है। हाँ तो सेंस होनी चाहिए, ठीक है। वरना सिंपली एक ही नंबर याद रखो, 1160 से माइनस कर दो, कैसा भी नंबर हो आंसर आ जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ 1160, ठीक है। बाकी उससे भी आप कर सकते हो। 12 में से 3 10 गए, 12 में से 3 गए 8 9, 9 9 में से 10 गए मैम 12 में से 3 जाएगा 9 8 50, 9 बजे होंगे ना। हाँ 12 में से 3 घंटे चले गए, 9 घंटे बच गए। 9 घंटे में से 10 मिनट और 10 मिनट और चले गए 8 तो घंटा 50 8 घंटे 50 मिनट। ऐसे भी कर सकते हो। बाकी अगर प्रॉपर माइनस करनी है तो ऐसे होगा। अब जो आगे मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देखोगे तो उसमें हमें 1160 यूज करना है, उसमें मिक्स फ्रैक्शन है। अभी हम कहाँ थे? यहाँ थे, ठीक है। तो एक घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, तो 20-15 को हमने क्या किया, पहले 8:15 में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले हमें जो टाइम दे रखा है, अगर वो 12 आवर्स फॉर्मेट में ना हो तो सबसे पहले उसको 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 20 आवर फॉर्मेट्स में गिवन था, 12 आवर में कन्वर्ट किया, 8:15 हो गया। 1160 से 8:15 को माइनस करोगे 345 आए, ठीक है। 8:15 हो रहे हैं तो 3:45 होंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोज 12:30 आवर्स टाइम, फाइंड द एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक। 12:30 का 12:30 रहेगा ना। 1160 में से 12 को आपने 0 लेना है। क्यों? क्योंकि जब 12 बजते हैं और जब 12 1 होता है तो 0001 हो जाता है, 00 हो जाता है ना। तो अभी 12:30 हो रहे हैं, मतलब 0030। उस 0030 को 1160 से माइनस करोगे 11:30 आएगा। क्योंकि 12 बज गए तो अगर आपके फोन में टाइम 12 आवर्स का फॉर्मेट है तो 12 के बाद 13 थोड़ी 1 आता है, और 1 से पहले क्या होता है, तो तब वो 60 मिनट पूरे तक तो 0 ही चलेगा ना। 12 बजते ही 0000 हो जाता है। अब हम इसका अगर कैलेंडर मिरर में देखेंगे फिर तो सेम टाइम रहेगा। किसको? जैसे घड़ी में 12:30 हो रहा है, मिरर में देखेंगे तो सेम ही रहेगा ना। घड़ी में अगर 12:30 हो रहे हैं तो मिरर में अगर आप देखोगे तो उल्टा हो जाएगा। कैसे? ये देखो, फिर 11:30 होंगे। ये एक है 12:30, मतलब ये तो मिनट की सुई हो गई, और घंटे की इसके बीच में जाएगा ना। हाँ 11:30। अब जब इसको मिरर करूंगी तो ये सुई इधर आ जाएगी ना, हाँ, मतलब 11:30, ठीक है। एक और नोट क्या दे रखा है, वेदर वी आर आज द इमेज टाइम फ्रॉम द गिवन टाइम और द एक्चुअल टाइम फ्रॉम द इमेज टाइम बोथ हैव द सेम मीनिंग। चाहे वो आपसे इधर वाला टाइम पूछ ले चाहे इधर वाला टाइम पूछ ले, दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि पूछ तो मिरर ही रहा है, इसका मिरर, बात तो एक ही, हमें एक टाइम दे रखा है, दूसरा निकालना है 1160 से माइनस करके, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, टाइम हो रहा है 7 के बाद मिक्स्ड नंबर है, हमें नहीं पता वो क्या नंबर है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 46 4/11, मतलब जो मिनट वाला टाइम है, 7 तो बज रहे हैं बट कितने मिनट हो रहे हैं वो एग्जैक्टली गिवन नहीं है, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, 46 × 11 + 4/11, याद है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है जी मैम। या एक बार बता दो? एक बार बता दो। 46 4/11, तो 7 को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं।
46 इंटू 11 प्लस 4 क्या करना होता है, मल्टीप्लाई प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करके अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वही नंबर आएगा। 46 मल्टीप्लाई 11 कर दो, 506 आएगा। ठीक है, 506 में 4 को प्लस करेंगे अपॉन 11। ठीक है, तो 506 प्लस 4 510 अपॉन 11। तो अभी भी हमें यहाँ पर एक प्रॉपर टाइम तो नहीं मिला, बट इतना मिल गया 7:510 अपॉन 11। एक तो टाइम ये है। अब इस टाइम को हमें किस में से माइनस करना होता है, 1160 में से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 60 में से इसको माइनस करेंगे। अब आपको इसको 60 में से इसको माइनस करना आता है या नहीं? आता है। ये नीचे वाला कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे ना। इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो नीचे हमें 11 बनाना है। 11 बनाने के लिए मुझे इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसीजर हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जो कि हमने यहाँ किया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, अब दूसरा तरीका देखो। आ गया, ये इतना तक कर लिया था हमने। 60 में से माइनस करेंगे 510 अपॉन 11 को, तो 60 इंटू 11 660 प्लस 60 720 माइनस 550 इज इक्वल टू 150 अपॉन 11। इसको आप फिर सॉल्व करोगे। अब ये कैसे, ये पता है, ये बनाना आता है या नहीं? प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन बनानी आती है। मैंने आपको इससे इसमें बदलना सिखा दिया, मल्टीप्लाई और प्लस। रिमाइंडर क्वेश्चन और जो जिस होता है वही। हाँ, आता है। 11 इंटू 13 प्लस 7 अपॉन 11, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या आएगा 150 अपॉन 11। अब 150 अपॉन 11 को ये बनाना है, तो आपको 150 को डिवाइड करना है 11 से। 11 1 जा 11, 4 0, 11 3 जा 33, रिमाइंडर 7। तो 7 इधर, 13 इधर, 11 इधर, 11 नीचे, 13 इधर और 7 इधर। क्या करना है, जो 13 है, मतलब जो आंसर है उसको इधर ले आओगे, इधर आ गया। जो ये है इसको नीचे ले आओगे और जो नीचे उसको ऊपर ले जाओगे। तो इस तरह से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, 3 तरह की फ्रैक्शंस होती है। प्रॉपर क्या होती है आलोक? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जस्ट सिंपल डिजिट मतलब अपॉन में। और इम्प्रॉपर? ऊपर बड़ा हो, ऊपर बड़ा, ऊपर छोटा हो, नीचे बड़ा हो। यस, प्रॉपर मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर क्योंकि हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन तो ये वाली होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन ही होती है। तो 3 तरह की फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। समझ आ गया इतना? चलो, अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, वरना हमें क्या करना है, दिस कैन बी इजिली सॉल्व्ड इन द फॉलोइंग वे। सो फर्स्ट डिवाइड 60 मिनट्स इनटू 2 पार्ट्स। 1160 से हमें माइनस करना है 746 4 अपॉन 11। टाइम दे रखा है, इसमें से माइनस करते हैं। करना क्या आपको, ये जो 60 है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 59 प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 11 की जगह तो 7 है, 7 लिख दो एज इट इज। 59 के नीचे आप लिख दोगे ये वाला नंबर विच इज 46। 46 उसके बाद क्या है 4 अपॉन 11 अलग से लिख दोगे। ठीक है, अब 11 में से 7 गए 4। 59 माइनस 46 13। अब सिर्फ 1 में से इतना और माइनस करना है हमें, 1 में से 4 अपॉन 11 और माइनस करना है। तो अब नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो अब मुझे नीचे 11 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ऊपर भी 11 से होगा, फिर नीचे 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 11 से होगा। 11 माइनस 4
अपॉन 11, डिनोमिनेटर सेम तो एक ही बार लिखते हैं। 11 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 11। आंसर क्या आ गया? 7 अपॉन 11 है, लिख दो, ये आ गया आंसर। तो दो तरीके, तो उस वाले फॉर्मेट से भी कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला फॉर्मेट सिंपल है। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हमारा टाइम है जिससे हम माइनस करते हैं 1160 से। टाइम गिवन है 7:46, 4 अपॉन 11। करना क्या है, इस 60 को आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, 59 प्लस 1, बात तो एक ही है। 59 से इस वाले नंबर को माइनस करना है, 59 माइनस 46 13, और 1 में से इसको माइनस कर दो, फ्रैक्शन को। 1 माइनस 4 अपॉन 11, तो इतना छोटा नंबर तो हम माइनस कर ही सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम करके माइनस निकाल के जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर है, ठीक है। अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ। तो देखो हमने ऐसे सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन है 4 13 7 अपॉन 11, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर, आप मुझे इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। इसका आंसर आप मुझे बताओगे सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल वैसे 1160 से माइनस करना है, डिनोमिनेटर सेम करके। मैम डी है। ओवर कॉन्फिडेंस, सॉल्व कर लो रजिस्टर उठा के। क्योंकि आंसर डी नहीं है। आंसर तो बी है, लेकिन इस वाले को कैसे माइनस करेंगे इसमें? बताओ। बी है। आगे आंसर आपका आधा कहाँ तक? 8 तक। थर्टी फोर नहीं आया। देखो 1160 1160 में क्या लिख लेंगे? 59 प्लस 1। 59 प्लस 1। टाइम हमें दे रखा है 3 25 5 अपॉन 7। माइनस करो, 11 में से 3 गए 8, और 8 वाला तो एक ही है बी, लेकिन फिर भी हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 8 59 माइनस 25 34, उसके बाद 1 माइनस 5 अपॉन 7 को सॉल्व
सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान से देखो। नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 7 माइनस 5 अपॉन 1 इंटू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 माइनस 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 7 इक्वल टू 2 अपॉन 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 7। आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ऐसे करना है बस, ठीक है। दिखाओ कैलकुलेशन। यही कर रहा था। आगे साक्षी समझ आ गया? आगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दूंगी मैं आपको इस बार के एग्जाम में, देख लेना अच्छे से। चलो ये तो बात हो गई है किसकी, मिरर इमेज की। अब बात करते हैं वाटर इमेज की। वाटर इमेज में क्या होता है? नॉट फॉर साउथ। हाँ ठीक है। सो इन द वाटर इमेज द टॉप एंड बॉटम पार्ट्स गेट चेंज्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, जो टॉप में है वो बॉटम और जो बॉटम में है वो टॉप में आ जाता है। For example, the top part of an object will appear on the bottom part in the reflection, while the bottom part will appear on the top part in the reflection. When a clock is placed in front of a mirror in the reverse position, then the needle which is in the upper part will appear. तो सेम वही कंसेप्ट है कि जो नीडल है जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। चलो जैसे एक घड़ी है उसमें टाइम हो रहा है 2:30। अगर एक घड़ी में 2:30 हो रहा है तो अगर मैं उसको वाटर में देखूं या मैं उसको रिवर्स करके मिरर के सामने रखूं तो टाइम क्या होगा, 4 बज रहे होंगे, ठीक है ना। इन द मिरर इमेज द क्लॉक वॉज डिवाइडेड वर्टिकली। इसमें क्लॉक वर्टिकली डिवाइड हो जाती है। तो अगर सुई 1 पर है तो वो 5 पर दिखेगी, 12 पर है तो 6 पर दिखेगी, 11, 7, 10, 8, 9, 9 और 3, 3। 9 पर है तो 9 पर ही दिखेगी और 3 पर है तो 3 पर। यानी जो हॉरिजॉन्टल वाला है इट विल बी सेम। उसमें वर्टिकल 12 और 6 सेम हो रहा था, इसमें 3 और 9 सेम है, ठीक है। जैसे एक घड़ी है उसमें 8:20 टाइम हो रहा है, तो अगर मैं उसको मिरर में देखूं, सॉरी वाटर में देखूं, मतलब रिवर्स करके देखूं तो फिर कितना टाइम हो रहा होगा? 10:10 या फिर 9:10। इसमें 2 टाइम निकलते हैं, अप्रोक्सीमेट R1 और अप्रोक्सीमेट 2, इसमें 2 टाइम निकलते हैं, ठीक है। जो आंसर आ रहा है वो तो है ही, और एक और जो सेकंड टाइम होता है वो -1 करके निकलता है, यानी 1 घंटे पीछे का भी होता है। 2 निकलते हैं इसमें, अप्रोक्सीमेट निकलता है, इसमें हम करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। सो द मिनट हैंड विल बी एट 4 अपीयर, ये मैंने बता दिया है। अब जैसे अच्छा इसमें क्या करना है, अभी हमने किससे माइनस किया, 1160 से। इसमें आपको 1830 से माइनस करना है, ठीक है। 1830 से माइनस करेंगे तो 1830 माइनस 820, 1010। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट इमेज टाइम, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट इमेज टाइम है। और अगर आप इसको 1 से माइनस कर दोगे तो ये सेकंड अप्रोक्सीमेट इमेज टाइम आ जाएगा। 2 से माइनस करना होगा, एक बार माइनस करना है, वो फर्स्ट आंसर है। सेकंड से करना है सेकंड। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन में है तो वही आंसर है, और अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड वाला आंसर है। ये दो इसके इसके दोनों ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। So what is the trick? That we will subtract the given time from 1830 और 1790। जैसे अभी 2 टाइम थे, 1200 और 1160। अभी भी 2 टाइम ही है, 1830 और 1790। तो दोनों में से आप किसी से भी माइनस कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगी, वो डिपेंड करता है 1830 1790, आंसर सेम ही आएगा। टू गेट द वाटर इमेज ऑफ द एनी टाइम और टू गेट द एक्चुअल टाइम फ्रॉम द वाटर इमेज। तो अब यहाँ पर 2 नोट्स दे रखे हैं। क्या नोट है? इफ द मिनट्स आर मोर देन 30, अगर मिनट 30 से ज्यादा है, 40, 45, 55, 50, देन वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1790। अगर 30 से ज्यादा है तो 1790 से माइनस करोगे, और अगर 30 से कम है तो सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे? 1830 से, क्योंकि 30 से कम होगा तभी तो 30 से माइनस कर पाएंगे, और 30 से ज्यादा होगा तो 90 से माइनस कर लेंगे इजीली, ठीक है। बिकॉज 18 आवर्स 30 मिनट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड 17 आवर्स 90 मिनट्स, एक ही बात है। सच क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू वाटर इमेज व्हेन द क्लॉक इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन द रिवर्स पोजीशन। तो ये वाटर इमेज के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या होता है, मिरर है, मिरर के सामने रखी है बट पलट के, ऐसे नहीं, ऐसे करके मिरर के सामने रख दी।
अभी तक ऐसे क्वेश्चन पढ़े, अब ऐसे हो गई है वो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन जैसे दे रखा है, ओनली 3, 6, 9, 12 आर मार्क्ड इन अ क्लॉक, कि एक घड़ी है जिसमें सिर्फ 3, 6, 9, 12 का ही मार्क लगा हुआ है। इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इन द रिवर्स पोजीशन। अ मैन कुड सी दैट इट वाज 1:30। किसी ने देखा कि घड़ी में 1:30 हो रहे थे जब घड़ी पलटकर मिरर के सामने रखी थी। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, मतलब इधर वाला टाइम गिवन है, एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा उस घड़ी में। तो 1:30 यानी 30 से माइनस हो सकता है ना, 30 से माइनस हो सकता है, तो 18:30 से माइनस कर दोगे 1:30 को, विच विल बी इक्वल टू 17। और 17 का मतलब क्या होता है, 5। 17 को 12 आवर्स में फॉर्मेट करोगे तो 5 o'clock आएगा। तो 5 o'clock तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट इमेज टाइम हो गया। 5 o'clock से -1 आवर कर दोगे तो सेकंड अप्रोक्सीमेट टाइम इमेज आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 4। आ गया समझ इतना? जी मैम। ठीक है। सो इन द ऑप्शंस बोथ approximate time have been given, but our answer will be the first approximate time। कि हमें ऑप्शन में दोनों टाइम दे रखे हैं, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट वाली रहेगी। अगर फर्स्ट ऑप्शन में रहेगी तो सेकंड यूज करना, वरना मत करना। सेकंड एग्जांपल, अगेन ओनली 3, 6, 9 and 12 are marked in a clock. It is placed in front of a mirror in the reverse position. A man could see that it was 1:50 in the mirror image of the clock. What was the actual time? 1:50 हो रहे हैं, इसको माइनस करो, किससे करोगे? 90 वाले से करेंगे। 17 90 से 150 को माइनस करेंगे। 90 - 50 40, 17 - 18 - 17 1, यानी 1 17 - 18 है ना, 17 - 1 है, 17 - 1 16 और 90 - 50 40। 16 का मतलब होता है 4 40 हो रहे हैं, और एक दूसरा आंसर क्या होगा? 3 40। चलो एक और एग्जांपल है इसी के साथ, ये आप सॉल्व करके बताओ मुझे। घड़ी में बज रहे हैं 8:42, 8:42, तो उसकी वाटर इमेज में कितने बज रहे होंगे? नाइन 48 होगा एक, और दूसरा 848। ठीक है, आगे आप दोनों का यही है। देख लेते हैं। सेवनटीन 90 से माइनस किया आपने। हाँ 17 90 से माइनस किया, 842 है ना टाइम। 17 90 माइनस 842, तो ये आ गया 48, 9 और ये कितना आ गया 8 8 69, तो 948 एंड 848, तो हमारा आंसर क्या होगा 948। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, उसमें टाइम हो रहा है 2:47 10/13, किससे माइनस करेंगे? 247 10/13, 47 है ना, तो 1790 से माइनस करो। 1790 को क्या कर दोगे, 90 को आप 89 प्लस 1 कर दोगे। ठीक है, 89 में से इसको माइनस कर देना और 1 में से 10/13 को माइनस कर देना। आंसर बताओ क्या आ रहा है?
मैं हो गया। अभी रुक जाओ, एक का नहीं तीनों का आना चाहिए। आ गया मैम। आगे वेट वेट वेट। हो गया। यही था ना 89, यहाँ क्या आएगा 17 17 माइनस 2 15 15, 89 माइनस 47 42 42, 1 माइनस 10/13 वेट, नीचे क्या है कुछ भी नहीं है, 1 बना देंगे, 1 इंटू 13 1 इंटू 13, क्योंकि हमें नीचे 13 बनाना है तो ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस 10/13, 13 माइनस 10/13 आंसर आएगा 3/13, 13 मैम 10 लिख रहा हूँ। 3/13, 15 का मतलब मैम 3 3, तो 342 3/13 देखते हैं आंसर कहाँ पर है, 342 3/13, नहीं 342 3/13, हाँ वही 15 में है आंसर, तो हम 15 में टिक कर देंगे। ठीक है ठीक है, चलो अब ये वाला सॉल्व करो, एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे बताओ, उसके बाद देखते हैं मिनट कितने हैं, 46 है, अगेन 17 90 से माइनस होगा, टाइम क्या है? टाइम इज 7:46 4/11, 7 46 4/11। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस कुछ और प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।